एवरीवन। तो यहाँ पर आज संडे है और मेरी तो छुट्टी थी और मैंने धोए हैं ये कपड़े। अभी ये देखिए पूरी बाल्टी दिख रही है आपको, ये मैंने वॉश कर दिए हैं। थोड़े से मशीन की आवाज़ आ रही होगी, वॉशरूम में मशीन में थोड़े से हो रहे हैं जो अभी बदले हैं। और ये बेडशीट, क्योंकि मैंने भी बेडशीट बदली थी, हालांकि आपको लग नहीं रही होगी क्योंकि इसमें इतने सारे सामान हैं। और दूसरा ये बच्चों ने किया हुआ है, आधी बिछ पाई थी और आधी खेल रहे थे तो नहीं बिछ पाई थी, तो बिछाया था मतलब। और ये मंगाया था मैंने एक ऑनलाइन सूट, हालांकि मैंने सोचा था मैं यही पहन के जाऊंगी, लाइट कलर है बट अच्छा लगेगा। बट ये आ गया है ओवर साइज़। पहले मुझे डबल एक्सेल आता था बट मुझे एक्सेल आ रहा है, तो मेरे एक साइज़ घट चुका है। मुझे नहीं पता मैं पतली क्यों हो रही हूँ, पर खाना तो मैं पूरा, डाइट तो मैं पूरी ही खा रही हूँ। हाँ बस थोड़ा चलने का काम मेरा अब हो रहा है। पहले मैं बहुत कम रेट पैदल चला करती थी, तो इसीलिए। तो शिवन्या रेडी हो गई है, मैं रेडी हो गई हूँ। लाबू मैंने बनाई थी, इसमें पेंट करी थी मैं। तो शिवन्या और मैं यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, अभी बस बाल बनाने हम जा रहे बाकी हैं। प्रीति मौसी घर, आपको भी दिखाएंगे। तो इसकी मौसी की तबीयत हुई थी ख़राब, वो एडमिट होके घर पे आई हैं, तो वहाँ के लिए अब हम हो रहे हैं रेडी। तो नाश्ता वाश्ता हमारा हो चुका था, अब खाना वाना खाने का मूड है नहीं क्योंकि मैंने बनाए थे आलू के पराठे, तो इसीलिए किचन विचन मैंने क्लीन कर दी है। थोड़ा बहुत आप देख रहे होंगे सामान, वो तो गाय के लिए रखा हुआ है। पराठा बच गया था, शिवाना ने छोड़ा था, और आलू के छिलके जो भी है, छिलके जो भी होते हैं, ये आलू बच गए हैं जो बॉईल किए हुए हैं। इसमें से एक आलू ख़राब सा था, यानी ये भी मेरे से गलती से बॉईल हो गया। ख़राब तो नहीं था, मतलब दबा हुआ टाइप का था। तो ये, और ये इसकी नानी ने दिए थे 6-7 केले थे, 2-4 हमने खा लिया। अब ये बच गए फ्रिज में तो उनको रख नहीं सकते हैं, तो मैंने इसे खुले में रख दिए पॉलीथीन से निकाल कर। अभी प्लेट में जब सामने दिखेंगे तो खाए जाएंगे, अगर मैं इधर उधर रखती रहूँगी तो फिर वो भी नहीं खाए जाएंगे। तो नाश्ता पानी हो चुका है यहाँ पर। इसमें भी आधा पराठा इसमें बचा हुआ है मेरे से, क्योंकि नहीं खाया गया था। मैंने 1.5 खाया था, 2 बनाए थे अपने लिए, तो मेरे से भी नहीं खाया गया है और ओवर हो गया है पेट, खा खा के हैवी हो गया है। तो अब हम निकलने की तैयारी करते हैं। तो ये आपको मैंने अपडेट दे दिया। सुबह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि हालत, मैंने ऑयलिंग की हुई थी बालों में, तो बाल बहुत ख़राब से चिप चिप हो रखे थे। तो ये सूट का मैं रिव्यू आपको बाद में दूंगी जब मैं आ जाऊंगी। फ़िलहाल उतना अच्छा भी नहीं आया है, एक सेकेंड, इतना अच्छा भी नहीं आया है। और दूसरी चीज़ है कि ये साइज़ बड़ा है। चलो सूट तो मैं रख लूँ क्योंकि ऑफिस जाने के लिए लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं और मेरे पास मैक्सिमम डार्क ही कलर है, तो इसको तो मैं रखने ही वाली हूँ। लेकिन साइज़ मैंने छोटा मंगाया है और पैंट समझ के मंगाया था, बट ये प्लाज़ो आ गया है, पैंट नहीं आई है। चलिए बाकी निकलते हैं, तब करेंगे बात। तो शिवन्या अपनी शिवन्या दिखा रही है अपने फ्रेंड को, और इतना घर फैलाने के बाद ये स्कूल बैग तो मैंने भी धोया हुआ है, इसलिए आपको ये फैला हुआ दिखेगा। पानी का कैंपर कल ही आया है, इसको नहीं तो कहीं रखने की जगह ही नहीं है, फिलहाल यहीं रख रही हूँ। रखूँगी कहीं ना कहीं एडजस्ट करके, पर अभी नहीं। तो ये ऐसे कुछ प्रेस की थी, वो है, वो तो गर्म है अभी। चादर पे मत जाना, चादर में बहुत अच्छे से बेड बना देती है। फिर बच्चे खेल रहे थे और ये फिर संडे इनको खेलने के लिए मिलता है, तो घर फैलाना कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, थोड़ा बहुत फैल गया है तो कोई बात नहीं। बच्चे तो कहीं खेलेंगे ही ना, बाहर खेलेंगे, फिर हमारी नज़रों के सामने खेल रहे हैं, सेफली खेल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए फिर ठीक है, हो जाते हैं रेडी। तो यहाँ पर हम आ गए हैं दीदी और के घर की गली में। बसेस में आए हैं, बस और विक्रम में आए हैं। तो बस और विक्रम में तो बहुत भीड़ थी क्योंकि बस में ना धरना पे कुछ महिलाएं बैठी हुई थी, वो लोग चढ़े हुए थे, तो बहुत भीड़ थी, तो कंजेस्टेड हो गया, तो वीडियो तो बनी नहीं वहाँ पर। और दीदी के हाथ में वो शायद पुलिस वालों ने कुछ किया उनके साथ, और शायद पुलिस वगैरह के इशू था वहाँ पर, धरने वरने से आ रही थी महिलाएं, बहुत सारी थी बस में, तो नहीं बनाई वीडियो। और यहाँ पर अभी हम दीदी के घर आ गए, तो जूस की बॉटल और बनाना ये लिए हैं। और मम्मी भी आई थी, लेकिन मम्मी पहले भाई के साथ चली गई है क्योंकि उसको भाई को जल्दी थी, तो मम्मी खड़े खड़े ही गई है क्योंकि पापा का ध्यान रखने के लिए भी कोई और घर पर नहीं है, तो मम्मी तो रुक नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने कहा मम्मी को कि आप चले जाओ, हम बाद में ही आ जाएंगे। तो मम्मी चली गई है दीदी के घर, और शायद अब तो मम्मी निकलने वाली भी होगी क्योंकि मम्मी वहाँ पे खड़े खड़े ही उनका हालचाल पूछने गई थी, ज़्यादा देर नहीं रुकेगी। तो चलिए हम भी चलते हैं और वही मिलते हैं दीदी के घर। यहाँ पर ना जाते हुए कुछ इस तरह से ना साल का जंगल पड़ता है, देखिए इस तरह से
कितना अच्छा सा सुकून सा है जाने का एरिया। वैसे गाड़ियाँ ना चले और चुपचाप से शांति सी हो तो कितना अच्छा लगता होगा ना। तो पर गाड़ियाँ तो आजकल सबके पास हैं और हर जगह हैं, और रोड है तो गाड़ियाँ भी होनी ही है। लेकिन बहुत ब्यूटीफुल सा नहीं लग रहा है, शांति सी, इतने बड़े बड़े पेड़ों के बीच में रास्ता, बहुत अच्छा सा लग रहा है। गाइस अगर यहाँ पे पहाड़ होते हैं ना तो और अच्छा व्यू आता है। यहाँ पे फोटो भी खींच सकते हैं कुछ भी। पहाड़ तो है ना, लेकिन जंगल के पीछे हैं, वो यहाँ फ़ोन में तो दिखाई नहीं दे रहे। और अभी तो सच में बताऊँ तो बादल हो रहे, तो पहाड़ों के ऊपर तो वहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए फिर थक गए हैं थोड़ा सा पैदल चलते चलते। अभी 2 गलियां और पार करनी है, देख लो अभी हमारा टाइम हो गया, अभी कितना दूर और है। तो मम्मी अकेली नहीं जाएगी तो एवरीवन, तो दीदी के घर यहाँ पर मैं आ गई हूँ, और दीदी तो अभी भी अस्वस्थ ही है, मैं थोड़ा सा बेटर हो गई है पहले से। अभी दीदी का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो ही गया ऑलमोस्ट, तो दीदी पहले से तो ठीक है। कुछ दिनों में दीदी फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगी ही, लेकिन फ़िलहाल ठीक है। तो यहाँ हम आ गए हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं वहाँ पर, और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ मिठाई खा रही हूँ बैठ के, भैया लाए मिठाई। तो चलिए फिर करती हूँ आपसे बात थोड़ी देर में। कैसे Hey मिला guys, तो नहीं आ रहा तो उसमें। वैसे तो अभी घर जाना चाहिए था, कल को शिवाना का स्कूल है और मेरा ऑफिस मांग भी रहा है पैसे है। कर देती हूँ नहीं। लेकिन यार मेरी जो ये दीदी जी है ना, इन्होंने मुझे लिया है रोक, और उसी रोकने के कारण मैं यहाँ रुक गई हूँ। अभी मैं तो मेकअप भी नहीं लाई दीदी अपना सब है यहाँ पे। तो दिन कैसा फिर हुआ है? यहाँ पे रुक गई हूँ, अब मॉर्निंग में ही जाऊँगी। तो भाई है मिक्की भाई, तो ये सुबह को छोड़ देगा हमें। अब बच्चों के तो आ गए मज़े, शिवन्या यही है तो उसके भी मज़े आ गए हैं, और कान्हा के भी मज़े आ गए हैं कि हम साथ में खेलेंगे। तो मैं दीदी के कपड़े बदल लूँगी, और शिवन्या कान्हा के तो वो तो बदल ही रही है, मैं भी बदल लूँगी थोड़ी देर में। और यहाँ पे चल रहा है, एक सेकंड में उठ के दिखाती हूँ। तो दीदी कर रही है ज़बरदस्ती पिज़्ज़ा ऑर्डर, मैं तो मना कर रही हूँ, कुछ तो रोने लग गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पॉज कर दिया था वीडियो पर थोड़ी देर के लिए। तो शिवाना ने देखिए कपड़े चेंज वहाँ पर जाके कर ही रही है, और मैं भी थोड़ी देर में कपड़े चेंज कर ही लूँगी, जब रुकना ही है तो चेंज कर ही लेंगे। बाकी दीदी ने कर दिया पिज़्ज़ा ऑर्डर, मौसी ने ज़बरदस्ती खाना ऑर्डर करवा दिया है, सब्जी वगैरह ऑर्डर वहीं से हो गई है, और मुझे यहाँ ज़बरदस्ती रोक भी लिया है। तो मैं आज यहीं रुक गई हूँ। ये देखिए शिवाना ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो रुक ही गए हैं। अब कल ऑफिस जाना है, तो यहीं से निकलेंगे सुबह ऑफिस के लिए, रेडी वेडी होकर जैसे भी होएगा सुबह का सुबह देखा जाएगा। तो चलिए फिर बाकी की अपडेट बाद में देंगे आपको। हेलो कर दो गाना, हेलो कर दो सबको, आप भी कर दो। चलो मस्ती करते हैं। चलो फोन किसका है? नहीं बोलो कुछ चलो गाइस। खाना मस्ती करते हैं। देखो गाइस, मेरी तबीयत खराब है, मेरी बहन मेरे को देखने के लिए आई है। और देखने के लिए आई और बहन यहीं रुक गई है। मैंने इसको, ये तो जा रही थी, मैंने बहुत मुश्किल से रोका गाइस इसको, क्योंकि मुझे इसको बहुत दिनों से मिस कर रही हूँ। भी है। ये पूरी वीक तो ये आ नहीं पाती, क्योंकि जॉब गाइस हम तो मेरे आपको को बहुत मिस कर रही थी। सुबह से मैंने कहा आज आएगी, मेरे को आज सुबह से मैं इसको बहुत याद कर रही थी, इसलिए मैंने इसको जाने नहीं दिया। ये तो जाने की तैयार थी, ये मेरा मेरे भी जाने नहीं गाड़ी आता, भी बुरा निकाली लग लेकिन रहा था मैंने नहीं जाने ये दिया मुझको भी बुरा लगा। ये कल से मेरा नाम लेता था और आज इसने मुझे रुकवा ही दिया। और ये तो डांस पार्टी ख़त्म होने के बाद यहाँ हो गई थी शुरू पिज़्ज़ा पार्टी। तो दीदी ने पिज़्ज़ा जो ऑर्डर किया था वो डिलीवर्ड
हो गया था। तो यहाँ पर सब ने पिज़्ज़ा खाया है, बड़ों ने भी, छोटों ने भी, सब ने खाया था क्योंकि 4 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे। तो सब ने यहाँ पर टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा खाया है और फिर देन पिज़्ज़ा के बाद खाना भी आ गया था। बट बच्चों का अभी यहाँ पर मस्ती ही ख़त्म नहीं हो रहा था, तो हमने खाना थोड़ी देर बाद खाना डिसाइड किया क्योंकि पिज़्ज़ा भी खा के थोड़ा हैवी हो गया था। तो इसके बाद यहाँ पर जो हम लोग गए थे अल्मोड़ा घूमने के लिए या दर्शन करने के लिए, दोनों ही जगह गए थे। तो वहाँ पर फिर वो व्लॉग्स चल रहे थे, मेरे खुद के ही व्लॉग। तो मौसी लोग भी गए थे क्योंकि तो उन्होंने कहा कि चलो हम व्लॉग देखते हैं, सब बैठ के थे पुराने और पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी फिर से। तो ये वीडियोज़ मेरी बेटी ने ही शूट किया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर सोने के लिए, मौसी और वहाँ सो रहे हैं, हम यहाँ पर आ गए क्योंकि दीदी वहाँ बीमार है तो अच्छा नहीं लगता है ना कि सब एक साथ उनके हाथ वाथ लग जाए, तो फिर दर्द वगैरह का फिर से टेंशन था। तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए थे सोने के लिए क्योंकि शिवन्या बहुत लाते मारती है और पूरा बेड घूमती है। और अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है तो मैंने तो चेंज नहीं किया था, मैं फिर इसी को पहन के सो गई थी। मैंने कहा छोड़ो ना, क्या कपड़े गंदे करने दी के भी। और फिर क्योंकि से स्कूल जाना था तो वहीं से फटाफट से भाई ने हमें छोड़ दिया था मॉर्निंग में, और मैंने सिर्फ 10 मिनट में रेडी किया और देन हम निकल गए हैं स्कूल के लिए। तो मैंने फेस वॉश वगैरह कुछ नहीं किया है अभी, बस जस्ट सुबह ही दीदी के घर पे थोड़ा सा पानी मार लिया था उठकर फेस पर, बस वही था और घर पर कुछ भी नहीं किया। सिर्फ फटाफट से ये एक पराठा बनाया है इसके लिए जल्दी जल्दी और इसे रेडी किया तब तक। एवरीवन, तो यहाँ पर शिवन्या का स्कूल छोड़ दिया है और अभी बच्चे आ ही रहे हैं स्कूल में। तो बाद में बात करते हैं। और दिन होता ये था कि शिवन्या को ना मतलब उठती तो ये 6:30 बजे थी, 6:45 बजे, तो लेट हो जाती थी। और आज हम उधर से भी आ गए, रेडी भी हो गई और टाइमली स्कूल भी पहुंच गई, सभी बच्चे थे। तो आज इसने खुद से जल्दी किया और मेरा भी काम सारा जल्दी निपट गया। तो फाइनली वो टाइम से स्कूल भी पहुंच गई है। अदरवाइज़ ये और दिन तो बहुत लेट करती थी घर से, तो ये जाने में बहुत नखरे करती थी। फ़िलहाल पहुंच गई है और मैं भी जा रही हूँ, मैं भी होती हूँ ऑफिस के लिए रेडी। और मैंने तो आके नाश्ता ही बना लिया, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। आटा गूंदा हुआ था तो मैंने एक पराठा भी बना के उसको दे दिया है टिफ़िन में। चलिए फिर करती हूँ मैं घर जाके बात। यहाँ पर मैं भी ऑफिस के लिए निकल गई हूँ और आज टिफ़िन तो नहीं लेके जा पाई क्योंकि लेट हो गई थी, टिफ़िन सुबह बनाया ही नहीं था। और नहाई हूँ, बाल गिले ही हैं पर मैंने ऐसे ही क्लचर लगा दिया। आज मैंने बाल बना ही लिए, कंडीशनर यूज़ नहीं किया, गाड़ी आ गई थी इसलिए मैंने पॉज कर दिया था। तो यहाँ पर कंडीशनर नहीं लगाया था इसलिए मैं बाल खोल के नहीं जा पा रही हूँ आज। तो फिर मैंने गीले बालों को बांध लिया है और टिफ़िन भी नहीं लेके जा रही हूँ, ये तो कूड़ा है, कूड़ा हो गया था। सोचा रास्ते में ठिकाने तो लगाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके क्योंकि मुझे जो भी डस्टबिन वगैरह कुछ मिलता है, ऑफिस का भी है, कभी वहाँ लगा देती हूँ, लेकिन जैसा भी होगा। तो इसीलिए अब चल रहे हैं ऑफिस। तो खाना तो आज कैंटीन में ही खाना पड़ेगा, टिफ़िन तो लेके नहीं आई हूँ, तो देखते हैं कैंटीन में ही खाएंगे। पर रेडी हो गई, तैयार हो गया, बस ऑफिस तक निकल पा रही हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए देरी ना करते हुए फटाफट से कदम बढ़ाते हैं ऑफिस की ओर। आज हो गया लेट, पंच करने में देखते हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 9:11 हो चुके हैं, 9:15 तक पंच कर सकते हैं। और मैं घर से निकली लेट क्योंकि नाश्ता भी नहीं बनाया, पर आज फिर भी लेट हो गई। तो ऑलमोस्ट ऑफिस के पास ही हूँ, बस देखते हैं होता है पंच नहीं होता है। तो आज ऑफ़िस के लिए हो गई थी लेट, तो फ़िलहाल ऑफ़िस तो पहुँच ही गई हूँ। और यहाँ पर मौसम भी आज ख़राब सा ही लग रहा है, तो आते हुए बारिश भी हो गई थी देख के। यहाँ पर मैं उसके बाद मंडे मार्केट आ गई थी और मेरी फ्रेंड भी मिल गई थी मुझे मार्केट में, तो फिर ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाई। एवरीवन, घर आ गई हूँ और मैं ना भीग के आ रही हूँ। अभी मेरे कपड़ों से लग ही रहा होगा, मतलब इतना तो नहीं पर हाँ भीग के आ रही हूँ। बाहर हो रही थी बारिश और मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं थोड़े से धोने के लिए। कल मैं कुछ धो के चली गई थी, कुछ मैं मशीन में रख के चली गई थी ना, तो वो धोने के लिए भी हैं। और मुझे ना भूख लग रही है, आज मैंने ब्रेक भी नहीं लिया, लंच ब्रेक। काम इतना सारा था ना, और मेरा तो काम आज निपटा ही नहीं। आते हुए तो निपट गया था लेकिन उस दिन में नहीं निपटा था, क्योंकि अगर मैं दिन वाला ब्रेक ले लेती तो मुझे शाम को 7 बजे के बाद आना पड़ता, मतलब 7 तो बज ही जाते। हालांकि अभी भी 7 बज ही गए हैं। वो तो मुझे मंडे मार्केट गई थी उसके कारण बजे थे। सब्जियां लेनी थी, आलू प्याज और थोड़ी सी सब्जियां ख़त्म थी, तो वो सब लेके आना था। तो इस कारण से ही मैं मंडे मार्केट गई थी, तो फिर लेट हुई है। अदरवाइज़ मैं इस टाइम ऑफिस से निकलती। तो लंच नहीं लिया
और उस कारण भूख बहुत तेज़ लग रही है। दूसरी बात, लंच इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि आज मैंने लंच लेके ही नहीं गई थी, मौसी के घर थी। वहाँ से आने के बाद शिवान्या के लिए तो मैंने एक आलू की सब्ज़ी और शिवान्या रोटी, आई थिंक आलू की सब्ज़ी और नहीं दूसरा बच्चा है आई थिंक, पता नहीं, तो आलू की सब्ज़ी और पराठा बना दिया था, तो वो तो लेके चली गई थी टिफ़िन में दही के साथ, आलू की सब्ज़ी और ये सब। पर मैं आटा गूंदना पड़ता, एक रोटी का तो था बना हुआ, तो मैंने उसको दे दिया। अब मेरे लिए ये प्रॉब्लम थी कि मैं आटा गूंदती फिर ले जाती। पहली बात, मुझे ऑफिस में पहले ही लेट हो गई थी, आपको पता ही है 9:11 में मेरा पंच हुआ है, तो फिर उसके बाद अगर मैं और लेट रुकती तो नहीं हो पाता ना, तो इसीलिए। तो यहाँ देखिए पूरा भीग के आ रही हूँ, इस टाइम पर पूरा भीग चुकी हूँ, पर कोई बात नहीं, अभी कपड़े चेंज कर लेते हैं फिर आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पर भूख लग रही है बहुत ज़्यादा वाली, और बाल भी गीले हो गए, मैंने थोड़े से खोल दिए हैं। और शिवान्या लाई थी पेस्ट्री, थोड़ी सी तो मैंने ली है, मैंने इसमें पहले आइसक्रीम खाई है क्योंकि घर पर आइसक्रीम पड़ी हुई थी। भूख तो बहुत तेज़ लग रही है क्योंकि लंच नहीं किया, तो होता है ना फिर कि मतलब क्या ही खाऊं, घर आके ऐसा हो गया था। एक सेकंड में क्लिप लगा लेती हूँ बालों पे। तो घर आके ऐसा हो गया था कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं, भूख मतलब बहुत तेज़ वाली भूख थी, तो इसीलिए अब यहाँ पर मैंने पेस्ट्री लाई थी, तो थोड़ी सी पेस्ट्री ली है और थोड़ी सी आइसक्रीम खाई थी। बट इससे तो क्या ही होने वाला है, फटाफट से खाना बनने के लिए रखती हूँ। यार इतना भरा हुआ था इतना, और मैंने क्या किया है, लेते जा रही हूँ खाते जा रही हूँ, और मेरा टमी फुल ही नहीं हो रहा है क्योंकि आइसक्रीम से तो कहाँ ही पेट भरने वाला है, पर भूख में सब कुछ अच्छा लगता है ना, वो वाली बात हो गई। तो इसीलिए मैंने अभी जबकि पेस्ट्री भी खा ली, इससे पहले भी आइसक्रीम खाई, बट ये हो रहा है कि कुछ फटाफट से मिल जाए। मैगी है, पर मैगी बनाने के लिए टाइम लगेगा। तो दाल चावल वहाँ पे ऑलमोस्ट बन गए हैं, चावल में सीटी आने वाली है, दाल मैंने बना ली है और आटा गूंद के रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने बनाई है फ़िलहाल मैगी, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी और दाल चावल में जब तक सीटी आएगी तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, और ऐसा ही कुछ खाने की क्रेविंग भी हो रही थी, तो मैंने दाल के साथ चावल बनाए हैं, वो तो मेरा मन है ही खाने का, और मैगी बनाई है। तो वैसे तो मोटा होने वाली चीज़ें हैं ये सब, पर कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी नहीं, आजकल तो रोज़ ही हो रहा है, पर चलिए कोई बात नहीं, खा लेते हैं ना, पहले मोटा होने के बाद में सोचेंगे, पतला होने की सॉरी बाद में सोचेंगे, तो खा लेती हूँ। हे गाइस, तो खाना पीना यहाँ पर ना हो चुका है हमारा, शिवान्या का भी मेरा भी, और किचन में वो गाय के लिए रखा हुआ है, मैंने सिंक विंक सब साफ़ करके रख दी है, सब काम फिनिश है। शिवान्या को सुला दिया है, तो देखिए वो सो चुकी है, वहाँ पर लाइट ऑफ कर दी है, तो मेरा काम इसके सो जाने के बाद तक भी चलता है, क्योंकि कुछ बर्तन या सामान समेटने के लिए जो सब्जी वब्जी लाई थी वो फ्रिज में लगाने के लिए रह जाती है, तो वो मैं तब लगाती हूँ, इसके रहते हुए नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि होता ये है ना कि फिर इसके रहते हुए लगाती हूँ तो ये भी उतनी देर जागती रहती है और इसको स्कूल जाना होता है, तो इसीलिए इसकी नींद पूरी नहीं होती है। और दाल चावल की कढ़ाई मैंने खाली नहीं किया, कुकर वगैरह कुछ खाली नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, इतनी सी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं यहाँ खड़े भी रह लूँ, वो तो मैं ब्लॉगिंग के कारण बस वहाँ जाके बात नहीं कर पा रही थी, और लाइट भी ऑन नहीं कर पा रही थी, इसलिए मुझे यहाँ के बात करनी पड़ रही है। तो ठीक है, ये था हमारा व्लॉग, तो आई होप आपने व्लॉग थोड़ा सा भी इन्जॉय किया होगा, और इन्जॉय कीजिएगा तो एक लाइक चिपका दीजिएगा। ठीक है फिर, तो गुड नाइट, और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।